इस इनसे डर रही हैं? इनसे तो नहीं डर रहे हैं, डर होते तो इनसे हम जुबान नहीं लड़ाते, हम विश्वास नहीं करते, तब फिर नहीं रहे, नहीं डरे हैं कभी इनसे। इनका सामना किए हैं, एक बार हमको स्कूल से और निकाल दिया गया था। हमारा लड़का तो फिर बोले कि अनाउंस किए माइक में कि 200 बच्चों के बीच में कि मतलब मुख्यमंत्री का आदेश आएगा तब आपका बेटा पढ़ेगा। कौन ने अनाउंस किया? प्रिंसिपल सर जितेंद्र सिंह। क्या कहते हैं फिर लड़का जाता है विद्यालय की? नहीं जा रहा। उसी क्यों नहीं जा रहा है? हम नहीं जाने देंगे सर, डर है हमें ना, अपने बच्चे को, एक बेटी हमारी है। भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष से मैं कहना चाहूंगा कि आप ही का गाजीपुर है, आप ही का बुजुर्गा है, आप ही के परिवार के बेटी है और इस बेटी के बेटा को निकाल दिया जाता है। मात्र वजह क्या था? लड़का है। नमस्कार साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, एक प्रदेश का गाजीपुर है और गाजीपुर में मैं बुजुर्गा गौसपुर में हूँ। बुजुर्गा गौसपुर में एक मामला चल रहा है जिसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। कुछ सोशल मीडिया के लोगों ने इस मामला को उठाया था तो हू हल्ला हुआ था, अधिकारियों का कान खड़ा हुआ था। लेकिन इस दलित महिला ने क्या कह रही हैं और क्या सोच रही हैं आपसे मैं मिलाऊंगा। किसी विद्यालय के, कंपोस्ट विद्यालय के प्रधानाचार्य के आतंक से, प्रधानाचार्य के उत्पीड़न से ये महिला विद्यालय में भोजन बनाती है। महिला अपने बच्चों को लेकर के घर वापस आ गई। महिला विद्यालय में भोजन बनाने के लिए नकर गई, यानी मना कर दी। यानी प्रधानाचार्य का क्या कृत्य है, प्रधानाचार्य कैसा है, प्रधानाचार्य क्या चाहता है। और ये महिला दलित है। उत्तर प्रदेश के योगी बाबा कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। आखिर में यहाँ विकास गाजीपुर में रुक कैसे रहा है? आले अधिकारी, जिला अधिकारी हुए, बेसिक अधिकारी हुए, शिक्षा विभाग के मंत्री हुए और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस मामला को अब तक क्यों नहीं संज्ञान लिए? प्रधानाचार्य चिलिक चिलिक कर कह रहा है कि तुम्हारे लिए अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का टेलीफोन आएगा उसके बाद तुम्हारे प्रति न्याय सोचा जाएगा। तो महिला बताएगी विद्यालय का नाम क्या है, उस प्रधानाचार्य का नाम क्या है जो प्रधानाचार्य अपने मद में भूल चुका है, अपने अधिकार को समझ नहीं पा रहा है कि हमारा अधिकार है क्या। ये बताएंगी, मैं इनसे मिलाता हूँ। क्या नाम है आपका? रिंकू देवी। कहाँ घर है आपका? बुजुर्गा। बुजुर्गा। किस विद्यालय में आप रहती हैं? गौसपुर बुजुर्गा में, कंपोटिज विद्यालय। कंपोटिज विद्यालय में। कौन प्रधानाचार्य है? जितेंद्र सिंह। उनसे क्या दिक्कत है आपको? अब यही दिक्कत है कि मेरे बच्चे को निकाल दिए गए थे गाना ना गाने की वजह से। क्या गाना? बच्चा कैसा गाना गा दिया? भोजपुरी गाना आप लोग देख ही रहे हैं मीडिया में, कैसे कैसे गाना गाया जा रहा है। यही गाया था, 5 साल का बच्चा 5 में पढ़ रहा है, वो क्या उसको पता है? तो किसी के कहने पर गाना गाया था या कि नहीं? ऐसे मस्ती में सब 200 बच्चों के बीच में सब गाते पीते, अभी छोटा है, गा पी रहा था, किसी ने जाके कह दिया, इसके कारण निकाल दिए। तो हमने हाथ को जोड़ा, माफी मांगा, जान दे सर, बच्चा है, छोटा है, गलतियां हो जाती है लड़कों से, इंसान से ही गलती होती है। लेकिन नहीं माने, बच्चे को हमारे 1-1.5 महीना तक स्कूल से बाहर निकाल दिए। फिर पेपर 24 मार्च को था, हमने 15 मार्च को लेके गया कि सर कम से कम हमें बच्चे को पेपर दे दीजिए। बोले कि नहीं ले जाइए, आप उदय में पढ़ाइए, यहाँ पढ़ाइए। तो हमने कहा कि सर हम उदय में पढ़ाएंगे तो आप हमारे बच्चे को खर्च दे सकते हैं। बोले कि हम क्यों खर्च देते, हम कहे कि तब हमारा बेटा इसी में पढ़ेगा। लेकिन नहीं, पेपर नहीं देने दीजिए। फिर हमने एक सर से और बोला कि सर ये अच्छा हो रहा है हमारे साथ। तो सर ने भी बोला कि नहीं ये तो अच्छा नहीं हो रहा है, उनका दिमाग क्या है हम वही बताएंगे। लेकिन नहीं, पेपर दिया, हमारा बच्चा 1 साल उसकी पढ़ाई नुकसान हुई। मित्रों, मैं बता दूं कि अगर राजनेताओं का मामला रहता है और नेतागिरी का मामला रहता, किसी का हत्या हो जाती, कोई घटना घट जाती, तो यहाँ सपा बसपा भाजपा सारे नेता जाते। एक भीम आर्मी चलती है, भीम आर्मी को सांप सूंघ गया है। गाजीपुर के भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष से मैं कहना चाहूंगा कि आप ही का गाजीपुर है, आप ही का बुजुर्गा है, आप ही के परिवार के बेटी है और इस बेटी के बेटा को निकाल दिया जाता है। मात्र वजह क्या था? लड़का है, डीजे पर गाना सुना रहा होगा, भोजपुरी गाना गा दिया और प्रधानाचार्य के दिल पर ठेस आ गया। प्रधानाचार्य को लग गई बात कि ये लड़का दलित का लड़का है, भोजपुरी गाना गा रहा है, कक्षा 5 में पढ़ने वाला लड़का है। मित्रों, आप बताइएगा कि कक्षा 5 में पढ़ने वाला लड़का अगर गाना गा ही दिया होगा, जो गाना सरेआम डीजे पर बज रहा है, सरेआम फील्ड में चल रहा है, गा दिया तो तुरंत बालक को निकाल दिया गया। 1 महीना 1.5 महीना निकाल दिया गया, कक्षा 5 का परीक्षा नहीं दिया गया। आपको पता होगा कि अगर जो महिला खाना बनाती है उस महिला का अगर बेटा उस स्कूल में पढ़ेगा तभी उनकी नियुक्ति रहेगी, अगर नहीं पढ़ेगा तो उनकी नियुक्ति समाप्त हो जाएगी। क्या? पहला मेरा प्रश्न है, क्या मास्टर साहब हेड मास्टर साहब है, मास्टर साहब बड़ी जाति से मिलान करते हैं, क्या मास्टर साहब आप यही चाहते होंगे कि यह महिला उसमें पढ़ाए,
महिला उसमें खाना बनाए या उनके लड़का को निकाल कर फेंक देंगे, स्कूल से बाहर कर देंगे, तो इनको भी बाहर ऑटोमेटिक चला जाना पड़ेगा। मास्टर साहब को सद्बुद्धि होनी चाहिए। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर बीएसएफ सर का फोन आया तो बुलाया कि आप अपने लड़का को लेके आइए। तो गया हमारा लड़का, तो फिर बोले कि अनाउंस किए माइक में कि 200 बच्चों के बीच में कि मतलब मुख्यमंत्री का आदेश आएगा तब आपका बेटा पढ़ेगा। कौन ने अनाउंस किया? प्रिंसिपल सर जितेंद्र सिंह ने किए। जितेंद्र सिंह ने अनाउंस किया। वाह, आपके नाम पर थू, आपके नाम पर और क्या जानते हैं, मैं कह देता। बाबू साहब है ना, सत्ता सुख में है, घमंड में चूर हो गए। आपके भी बीवी बच्चे होंगे, आपके पास भी इतना बड़ा कक्षा 5 में आप भी पढ़े होंगे, आपको भी कक्षा 5 में पढ़ते समय मास्टर साहब ने लतियाया होगा, आपने भी कुछ गलती किया होगा और आप निकाल कर फेंक दिए और बताए कि मुख्यमंत्री का आदेश आएगा। बीएसए कहता है, बीएसए उसके बाद बुलाता है, लेकिन बीएसए ये नहीं करेगा। आपको तो ट्रांसफर कर देना चाहिए, आपको निलंबित कर देना चाहिए, आपको खुद 1.5 महीने के लिए घर पर बैठा देना चाहिए, आपकी तनख्वाह रोक देनी चाहिए, लेकिन नहीं रोक पाएंगे। बीएसएफ का साहब की औकात नहीं है कि रोक पाएगा। जानते हैं क्यों? आप मुख्यमंत्री के जाति के हैं। मैं कहूंगा तो आप कहेंगे कि इसे कैसे कह रहे हैं? ये दलित नहीं रहता लड़का, दलित महिला नहीं रहती तो आपकी औकात नहीं हुआ होता कि लड़का अश्लील नहीं, अश्लील करता भी तो आप नहीं, आपकी औकात होती कि आप निकाल देते हैं। मैं दिखाऊं आपको, आपके ही क्षेत्र के विद्यालयों में घूम घूम कर दिखा दूं। कुछ ऐसे प्रधानाचार्य, ऐसे टीचर हैं कि डीजे बजा कर नाचते भी है विद्यालय में, हमारे पास प्रूफ है, मैं दिखा सकता हूं आपको। वहां बेसिक साहब का ना हाथ चलेगा, ना डीएम साहब का कार्रवाई होगी, ना शिक्षा मंत्री का कार्रवाई होगा। योगी बाबा जी, आप इस पर ध्यान दीजिए। इस महिला के पुत्र का भविष्य कहाँ जा रहा है? आपका सबका साथ सबका विकास कहाँ जा रहा है? दलित महिला है, दलित समाजवादी बोलेगी नहीं, सपा के लोग बोलेंगे नहीं, बसपा के लोग बोलेंगे नहीं, सबको डर है, योगी बाबा टांग देंगे। और उसमें भी आप दबंग हैं, दबंग टीचर हैं, 4 व्हीलर से आते हैं, जलवा कलवा में आते हैं, किसी मंत्री का हाथ होगा, मंत्री इसके कह दीजिएगा, मंत्री इनको निकाल देगा, हमको कुचल देगा, लेकिन आपका ट्रांसफर नहीं अधिकारी करेगा। उसके बाद फिर क्या चाहती हैं आप उनसे? हम इसीलिए कि मतलब अपनी नौकरी छोड़ने का इस्तीफा दे चुकी हूँ। क्यों नौकरी छोड़ रहे हैं? इसी तरह नौकरी छोड़कर आप भागेंगी? ऐसे बेईमाने, ऐसे अब 16 साल से हम तो 12-13 साल बहुत स्वस्थ थे, बहुत अच्छी सी नौकरी करते थे, हमें एहसास नहीं होता था कि हम यहाँ खाना बनाने आए हैं। अच्छा ये बताइए कि आप इसी तरह ये जो लोग प्रताड़ित करेंगे, आप निकल कर भाग जाएंगी, इस्तीफा दे देंगी, तो ये लोग तो जान ही रहे हैं कि इस तरह थोड़ा सा प्रताड़ित करेंगे लोग भाग जाएंगे। ऐसे लोगों को सामना करना चाहिए डट करके। नहीं, हम नहीं कर सकते अब ना। क्या इनसे डर रही हैं? इनसे तो हम नहीं डर रहे हैं, डर होते तो इनसे हम जुबान नहीं लड़ाते, हम बहस नहीं करते, फिर नहीं रहे, नहीं डरे हैं कभी इनसे। इनका सामना किए हैं। एक बार हमको स्कूल से और निकाल दिया गया था रसोइयों के विवाद में कि 4 रसोइयां थी, खाना बना रहा था, कोई हमने जाके कह दिया कि ये काम नहीं कर रहे, उसी कारण हमको निकाल दिया था। 15 दिन का वेतन काट लिए थे सर, 4 रसोइयों का। हमने लड़ा और फिर अपनी नौकरी पाया। लेकिन इस बार हमको ये डर है कि 300 बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर कोई खाना में हानि हो सकती है या बच्चा किसी का तबीयत खराब हो सकती है तो हम पे एक्शन आ सकता है कि इसने विवाद किया था या प्रिंसिपल को फंसाने के लिए या टीचर को फंसाने के लिए इसने खाना में कुछ डाल दिया है। अच्छा ये बताइए आप इस विद्यालय छोड़ दिए हैं, खाना बनाने से पहले जैसे खाना बन जाता है, लड़कों को खिलाने से पहले रसोइया को, प्रधानाचार्य को टेस्ट लेना पड़ता है, क्या ये मास्टर साहब टेस्ट लेते हैं? ऐसे नहीं होता है, कभी नहीं होता है, कभी ऐसे आते हैं डीएम अधिकारी तो कभी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। खाना बनता है, ऐसे होता है कभी रसोइया भी भूखी प्यासी सुबह से आई होती, कोई भी मतलब पानी पी लेता है या खाना अलाउंस हो जाता है कि बच्चों को खिलाओ, तो हम लोग ले जाके मेज पर खाना रख देते हैं, बच्चे अपने से खाना खाते हैं। माने आप लोग और टीचर लोग कोई टेस्ट नहीं करता? कोई टेस्ट नहीं करता है। खाना बच्चे जब खाते हैं तो टीचर का भी मन रहता है तो खा लेती हैं, हम लोग भी खा लेते हैं। ऐसी बात नहीं है कि मतलब कोई पहले आके चीख ले नमक कम है या पानी है या कच्चा है या पका है, नहीं, कोई नहीं करता है। मित्रों देखिए, बेसिक साहब सुन लीजिए, मैं नहीं बता रहा हूँ, ये महिला खुद बता रही है, जो महिला खाना बना करके परोसती है और खिलाती है, इनका भी दायित्व बनता है कि खाना मैं पहले चखूं, और प्रधानाचार्य महोदय का भी दायित्व बनता है कि खाना मैं पहले चखूं, उसके बाद बालक खाएंगे। लेकिन फिर उसके बाद भी महिला का डर है कि मैं उस विद्यालय में जाऊंगा, खाना बनाऊंगा, कि मास्टर साहब से, हमसे, प्रधानाचार्य जी से एलर्जी है, उसमें कुछ डाल देंगे, बच्चों की तबीयत खराब होगी और हमारे पर फिर मुकदमा हो जाएगा। ऐसा भी हो सकता है। जब दलित से इनको इतना चीड़ है, दलित के बच्चे का भविष्य बिगाड़ सकते हैं, दलित के बच्चों को विद्यालय से निकाल सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। इनको तो भाई मद है,
मद में भूले हुए हैं कि हम तो न वृद्धा हो गए, न हम रिटायर हो गए, न हमारी स्थिति बिगड़ सकती है। ये दलित है, दलित करबे का करेगा। दलित को उधर से मारिए तो उधर जाएगा फुटबॉल जैसे, और उधर से मारिए तो इधर आएगा। बिगाड़ेगा कौन? साहब आप हुजूर साहब हैं, आप बहुत बड़े साहब हैं। आज आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। हमारे भी ग्राम सभा में एक आए थे पंडित जी, और इसी तरह कर रहे थे। मैं उनके सामने, खाना रसोइया एक थी, कह रहे थे कि इसके हाथ का खाने का मन नहीं करता है। मैं खाना निकलवा करके मेज पर रखवाया और जबरदस्ती उनको खिलाने लगा, तो उन्होंने हमको हाथ जोड़कर बताया कि अब हम मर जाएंगे। पंडित जी हैं, हम मर जाएंगे, हमको मत खिलाइए, गला से नीचे नहीं उतर रहा है। हुजूर आप रिजाइन दे दीजिए ना। जब इतना आपको तकलीफ है कि दलित से छू छात लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, दलित से बात कर लेंगे तो शरीर में सट जाएगा, तो आप खुद रिजाइन देकर अपने घर पर जाइए। उसके बाद फिर आप अधिकारी क्या कहते हैं? फिर लड़का जाता है विद्यालय के? नहीं जा रहा। उसी क्यों नहीं जा रहा है? हम नहीं जाने देंगे सर, डर है हमें ना। अपने बच्चे को, एक बेटी हमारी 8 में और बच्चा भी 5 में है, हम दोनों को जाने से मना कर दिए। अब हम भी अपनी नौकरी इस्तीफा दे चुकी हूँ, मुख्यमंत्री के आदेश भेज चुकी हूँ। अब हम ये काम नहीं करेंगे। अब हमको मुख्यमंत्री आदेश देगा कि हमारा बेटा पढ़ेगा। मुख्यमंत्री हमको रोजी रोटी देता है या नहीं देता है, अब मुख्यमंत्री हमको बताएंगे। मैंने मुख्यमंत्री अब आदेश तो दिए थे, तो तभी तो बेसिक साहब आपको ने बुलाया। अब हम कैसे बताएं कि मुख्यमंत्री आदेश दिए थे? क्या प्रूफ है सर के पास कि हमको मुख्यमंत्री आदेश दिए थे? लेटर दिख दिए मुख्यमंत्री, या अखबार में निकला है, या मीडिया में निकला है कि हमने लड़का को बुलाया है, तो हमको दिखाइए सर, दिखाए हमको कि मुख्यमंत्री हमको अनाउंस किए हैं, बताए हैं। अब हमको बोल दिए फोन करके कि आ जाइए, एक रिश्तेदार तरह हम चले जाए, फिर कल कोई विवाद होगा फिर फेंक दे उठा के। यही बात हुई तो कह देंगे कि हम नहीं बुलाए थे। कितने लोग हैं खाना बनाने वाले? खाना 4 लोग बनाते हैं। 300, 299, 95, 98 लड़के, 300 है हमारे क्लास स्कूल में। कंप्यूटर विद्यालय मिडिल और प्राइमरी दोनों एक ही में है। कितने टीचर हैं? टीचर 17-18 है। 17-18 हैं। सबके सिरताज हैं। हाँ, क्या स्थिति है इनकी? आते हैं तो समय से आ जाते हैं या? नहीं, समय से तो आते हैं, समय से आते हैं, बच्चों को देखभाल समय से करते हैं, ऐसी बात को है। लेकिन हमारे साथ बस खल गलत हो रहा है। क्यों आपके साथ ऐसा ही सब करते हैं? पहले से कर कुछ रहे हैं कि इतना दिन से हम खाना बना रहे हैं, हमको कई बार हटाने की कोशिश की है, हम नहीं हटे, हम लड़े हैं, झगड़े हैं, हम रहे हैं स्कूल में, इसलिए हटा रहे हैं। किस लिए हटा रहे हैं अब तो वही न बताएंगे सर। क्या कहना चाहेंगे गाजीपुर के जिलाधिकारी महोदय से? वो भी महिला हैं और अच्छी तरह से आपकी तो यही जिलाधिकारी महोदय से हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि हमको इंसाफ मिलना चाहिए। तो इंसाफ तो दे ही दिए हैं। क्या इंसाफ में क्या चाहती हैं? इनका ट्रांसफर चाहती हैं कि सस्पेंड चाहती हैं कि बर्खास्त चाहती हैं कि इनको फांसी चाहती हैं? क्या चाहती हैं? नहीं, इनको ट्रांसफर कहीं कर दिया जाए, दूसरी जगह इनका स्थान ट्रांसफर कर दिया जाए। हाँ, कर दिया जाए। उसके बाद आप सही हो जाएंगे। हाँ, फिर तो आएगा जो अभी तो हम नहीं काम करेंगे। ये ट्रांसफर हो जाएंगे तभी हम नहीं काम करेंगे। अपन बच्चे को नहीं स्कूल भेजेंगे, ये ट्रांसफर हो जाएंगे तभी हम नहीं करेंगे। कहीं और स्कूल में जाएंगे, अपनी नौकरी करेंगे, तभी हम स्कूल नहीं जाएंगे। हम वहाँ कर दिए हैं तो हम कदम स्कूल में नहीं रखेंगे, क्योंकि वो भी कोई और आएगा, फिर कोई करेगा, फिर ऐसे लफड़े बढ़ेगा। उससे अच्छा है कि हम वहीं से अपना किनारा पकड़ लें। 300 बच्चों को, गरीब बच्चे, हमसे भी गरीब बच्चे उसमें हैं। हम तो 2000 कमा रहे हैं अपने बच्चों को खिलाने की, उसमें और भी गरीब बच्चों की माँ की बच्चे हैं उसमें। ऐसा तो नहीं ना कि किसी को रखने के लिए प्रधानाचार्य परेशान है कि आपके जगह पर जो सोच रहे हैं, इसी से बच्चा को कक्षा 5 से निकाले हैं कि इसको मतलब हटा देंगे, 1 साल इसकी बेटी रहेगी या इसी साल हटा देंगे। प्रधानाचार्य महोदय जी, आप पर बहुत जबरदस्त आरोप है। इस आरोप को धोने के लिए आप क्या विकल्प सोच सकते हैं? आपको खुद पता होगा। और गाजीपुर के आले अधिकारी, शिक्षा विभाग के जो भी बेसिक हो गए, और डीएम साहिबा, आप अच्छी हैं और महिला हैं, आप भी महिला हैं, महिला की पीड़ा को आप समझ सकती हैं। और दलित महिला हैं, मैं बल देकर बताऊंगा कि दलित महिला हैं और कोई बोलने वाला नहीं है। जब तक अनहोनी नहीं होगी तब तक कोई नहीं बोलेगा। और उसके बाद भी प्रधानाचार्य जी बाहुबली हैं, बड़े जाति के हैं, और छोटे जाति के लोग लतियाए जाएंगे, ठकेले जाएंगे, मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे, प्रताड़ित किए जाएंगे। कौन बोलेगा? अब कुछ हो जाएगा तो राजनीति करने के लिए सारे लोग आएंगे। इस तरह इससे पहले प्रधानाचार्य के यहाँ बैठ करके समझौता नहीं करा सकते हैं। ये बताइए कि ये 9 साल से यहाँ है, कोई टीचर ऐसे नहीं हुआ। हम 16 साल से काम कर रहे हैं। 3 प्रिंसिपल यहाँ से मतलब ट्रांसफर हो चुके हैं, लेकिन ये 9 साल से क्यों है? ये प्रिंसिपल जब से आए तब से और आज भी है। ये 9 साल से क्यों है? किसी को अधिकारी को पैसा दिए हैं या कुछ किए हैं? क्यों 9 साल से है? 2 साल 3 साल हम भी सुने हैं, हम भी जानते हैं। हमारे भी बड़े पापा प्रिंसिपल थे सरांग गोकुल मिडिल में, और लोग हैं बताते हैं कि हम लोग जहाँ जाते हैं 2 साल 3 साल, इससे ज्यादा हम लोग नहीं रह पाते हैं, कहीं और भेज दिए। 9 साल से ये 9 साल से है यहाँ। ऊपर के लोग
लेन देन करते होंगे। अब जो चाहिए करते हो। प्रधानाचार्य है, 300 बच्चे हैं, 300 में 350 450 बच्चों का हाजिरी लगती होगी। और जो मिड डे मील का भोजन है, चावल है, गेहूं है, दाल है, नून है, तम्बाकू है, तेल है, सब बेचते होंगे प्रधानाचार्य महोदय, उसी में मगन में घूमते होंगे। मैं आरोप लगा रहा नहीं हूँ, ये खुद बता रही हैं कि 9 साल से आप कैसे अड़े हुए हैं। 9 साल से आपको फिर दूसरा विद्यालय नहीं मिला बुजुर्गा के बगल में अगल में, कहीं देख लीजिए कोई दूसरा विद्यालय। इस औरत का भविष्य कहाँ जाएगा, उस बच्चा का भविष्य कहाँ जाएगा जो बच्चा 5 वर्ष के बाद अब पढ़ने की स्थिति में नहीं है, आपने निकाल दिया। मित्रों, मैं फिर कोई नया अपडेट आएगा तो आपको आपके इस चैनल के द्वारा दिखाने का प्रयास करूंगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। और मास्टर साहब को मैं एक बार जरूर कहूंगा कि मास्टर साहब एक बार अब रात में सो करके और ठंडा पानी पी करके और सोचिएगा कि आप भी इंसान हैं, आपके भी शरीर में लाल ही ब्लड है। जाति से भेदभाव नहीं, आपका मुख्यमंत्री नहीं भेदभाव कर रहा है तो आप क्यों। नमस्कार।